नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं इंसानियत के सबसे बड़े और सबसे जरूरी प्रोजेक्ट के बारे में। सोचिए, ये एक ऐसी ग्लोबल टू डू लिस्ट है जिसे हम सबके बेहतर भविष्य के लिए बनाया गया है। तो आइए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, गरीबी, क्लाइमेट चेंज, असमानता, क्या इन सब बड़ी बड़ी मुश्किल चुनौतियों से निपटने का कोई मास्टर प्लान है? क्या सच में कोई ग्लोबल प्लान मौजूद है? इस सवाल का जवाब काफी दिलचस्प है और उम्मीद से भरा भी है। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। एक ग्लोबल प्लान है और अब हम इसी प्लान को एक एक करके समझने वाले हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? बात है साल 2015 की। ये वो साल था जब यूनाइटेड नेशंस में दुनिया के लगभग सारे देश, मतलब 193 देश एक साथ आए और सबने मिलके इस बड़े ही एम्बिशियस प्लान पर हामी भरी। ये सच में एक ऐतिहासिक पल था, पूरी इंसानियत के लिए एक साझा वादा। अब किसी भी प्लान के लिए एक डेडलाइन तो होती है ना? तो इसकी डेडलाइन रखी गई साल 2030। ये वो साल है जब तक हमें इन सारे लक्ष्यों को हासिल कर लेना है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, समय बहुत तेजी से निकल रहा है, जो इस मिशन को और भी जरूरी बना देता है। तो इस पूरे बड़े से प्लान के दिल में आखिर कितने लक्ष्य हैं? 17। जी हाँ, 17 आपस में जुड़े हुए लक्ष्य जो हमारे आने वाले कल की दिशा तय करते हैं। और हर एक लक्ष्य एक बहुत बड़ी चुनौती का जवाब है। तो इनका नाम क्या है? इन्हें कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी सतत विकास लक्ष्य। लेकिन ये सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है, ये असल में शांति और समृद्धि के लिए एक साझा ब्लूप्रिंट है। इसका एक ही मकसद है, गरीबी, असमानता और पर्यावरण से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, उन्हें जड़ से खत्म करना। और इस पूरे मिशन का जो सबसे पावरफुल आइडिया है, वो है इसका नारा, लीव नो वन बिहाइंड, मतलब किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। ये इस बात पर जोर देता है कि विकास का फायदा समाज के हर एक इंसान तक पहुंचना चाहिए, खासतौर पर उन तक जो सबसे कमजोर हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये 17 लक्ष्य आखिर हैं कौन-कौन से। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी दुनिया के लिए एक पूरा का पूरा विजन है। अब ये लिस्ट देखने में तो बहुत लंबी लग सकती है, लेकिन इसको समझने का एक आसान तरीका है। देखिए, जो पहले 6 लक्ष्य हैं, वो इंसान की बेसिक ज़रूरतों पर फोकस करते हैं, जैसे गरीबी और भुखमरी को ख़त्म करना, अच्छी सेहत, अच्छी शिक्षा, जेंडर इक्वालिटी और साफ पानी। इसके बाद आते हैं इकोनॉमिक लक्ष्य, जैसे कि सस्ती और साफ ऊर्जा, अच्छी नौकरियां और इनोवेशन। और आखिर में वो लक्ष्य हैं जो हमारे प्लैनेट की सुरक्षा पर ध्यान देते हैं, जैसे क्लाइमेट एक्शन और पानी और ज़मीन पर जीवन को बचाना। और जो 17वां लक्ष्य है, वो इन सबको एक साथ बांधता है। वो ये कहता है कि ये सारे लक्ष्य सिर्फ मिलकर पार्टनरशिप के साथ ही पूरे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई पूरी दुनिया की बात। लेकिन हम सबके मन में सवाल आएगा कि भाई, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत इस सफर में कहाँ खड़ा है? इसकी प्रोग्रेस को आखिर नापते कैसे हैं? आइए देखते हैं। तो इनकी प्रोग्रेस नापने के लिए एक बहुत जरूरी टूल है, जिसे कहते हैं एसडीजी इंडेक्स। ये इंडेक्स हर साल ये ट्रैक करता है कि कौन सा देश इन लक्ष्यों को पाने में कितना आगे बढ़ा है। ये एक तरह का ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड है। तो लेटेस्ट एसडीजी इंडेक्स यानी 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से 167 देशों में भारत की रैंक है 99th। ये रैंक हमें एक आइडिया देती है कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं। और अगर स्कोर की बात करें तो भारत का स्कोर है 67, 100 में से। अब इस स्कोर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ एरियाज में, जैसे क्लीन एनर्जी और साफ सफाई, हमने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन भुखमरी, जेंडर इक्वालिटी और सस्टेनेबल शहर, इन जैसे कुछ मामलों में अभी भी काफ़ी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, 2030 की चुनौती। डेडलाइन पास आ रही है और दांव पर बहुत कुछ लगा है। देखिए, 2030 अब कोई बहुत दूर नहीं है। तो सवाल ये है कि इन लक्ष्यों का भविष्य क्या है? क्या हम, मतलब पूरी दुनिया, इन्हें समय पर हासिल कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ सरकारों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए मायने रखता है, क्योंकि ये हमारे और आने वाली पीढ़ियों के साझा भविष्य का सवाल है।